आपका काम होगा पूरी तरह से पहले समझना, ठीक है। अभी हम बतलाएंगे, समझाएंगे, और जहां दिक्कत होगा आप पूछिएगा, और अगर सब ओके है तो हम पूछेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कहीं दिक्कत आपको नहीं आ रहा तो हम पूछ ही सकते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि अगर एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए 500 रुपया है और ब्याज की दर जो है वह 10% है। 500 रुपया है और 10% ब्याज की दर है, और मान लीजिए कि जो कर्ज है वह 2 साल के लिए लिया गया है, ठीक है। तो हमें जानना है कि इसका भी ब्याज कितना हो जाएगा, ओके है। तो इसको समझना है। ये कहता है कि 500 रुपया हमने लिया, ब्याज की दर 10%, ये वार्षिक हमेशा लिखा हुआ मिलेगा आपको, जहां भी ब्याज दर लिखा रहेगा 10% वार्षिक, मतलब साल में कितना लग रहा है 10%। तो चलिए हम लोग पहला साल की बात करेंगे। तो 500 रुपया है पहला साल, 10% ब्याज लगेगा, तो 500 का 10% कितना होगा 50 रुपया। आप लोग को पता है, यहाँ एक दशमलव डालेंगे पता चल जाएगा 10%, यानी 10% 50 रुपए इसमें जोड़ दे तो हमारा पैसा हो जाता है कितना 550। साधारण ब्याज कहता था कि 500 पर पहला बार 50 लगा है तो अगला बार भी 500 पर ही लगेगा, ये था हमारा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि अब हमें जो 10% लगेगा वह इस पैसे पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। ये इसके ऊपर एक साल का जो पैसा जुड़ गया, अब यहां से 10% काउंट होगा, ठीक है। तो 550 का अगर 10% करें तो 10% कितना होता है 55 रुपया। इसमें 55 रुपया जोड़ दें तो बराबर कितना हो जाता है 605 रुपए। ये 605 रुपए क्या है, ब्याज या मिश्र धन? ये अभी मिश्र धन है। 500 रुपया जो है वह बढ़कर कितना हो गया 605 रुपया। ब्याज अगर जानना चाहे कितना है तो इसमें से 605 में से हम 500 रुपए घटा दें तो 105 रुपया, यही हमारा क्या है ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर है? तो जो भी मूलधन है उसमें ब्याज को जोड़ लेंगे, और ब्याज को जोड़ने पर जितना बनेगा उसके ऊपर जो लगा हुआ ब्याज होगा, यह प्रक्रिया से जो हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं वह क्या कहलाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यही बात 2 साल के लिए न होकर बल्कि सवाल होता 3 साल, तो 3 साल होता तो 1 साल और आगे जाकर जोड़ लेते हम। वो 1 साल और कैसे जोड़ते, तो 605 तक पहुंचा है। अब जो 10% ब्याज लगेगा वह किस पर 605 पर, न 500 पर न 550 पर, अब इस पर लगेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 60 रुपया 50 पैसा, 60 रुपया 50 पैसा। तो 60 रुपया 50 पैसा इसमें जोड़ दें तो हो जाता है 665 रुपया 50 पैसा। समझ में आ रहा है? अब यही अगर मिश्र धन निकालना होता तो 500 रुपया इसमें से घटा देते हम, तो पता चल जाता 165 रुपया 50 पैसा ब्याज। यह हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है और यह हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर है? तो बनाने का तरीका क्या अपनाएंगे, आप पैसा ले लीजिए, उसमें जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, आ जाएगा। एक तरीका यह है हमारे पास, ठीक है। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी सीखिए। दूसरा है कि 500 रुपया हमारा था, 10% अगर पैसा बढ़ जाए तो कितना परसेंट हो जाएगा 110% हो जाएगा। और ये कितनी बार, अब नया पैसा ही ना है 500 का कितना 110 बटा 100, 2 साल का होगा तो फिर 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। कितने सालों का ये 3 सालों का। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आपको वही 665 रुपया 50 पैसा मिलेगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? सवाल बना लेंगे। अब आप चाहे इससे बनाइए चाहे इससे, इसको थोड़ा सा आप एक काम कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि 110% हो जाएगा, तो आप चाहे तो शॉर्ट में इसको थोड़ा सा यहीं पर 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 लिख सकते हैं।
इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सुविधा हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ गए? अब अगर आपको इसमें से नोट करने लायक लगता है तो नोट कर लीजिए, अगर कुछ नोट करने लायक लगता है तो करिए। आप दोनों तरीका ध्यान रखिए, सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसमें कौन सा लगाकर जल्दी से बना सकते हैं। याद दोनों तरीका रखना है। नोट कर लिए हैं। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल से 2 साल के लिए समझते हैं। 2 साल तक वाले में हमारा जवाब कहां तक है, यहां तक है। इस वाले में जवाब हमारा कहां तक रुकेगा, और बराबर कितना आएगा, 600। अगर ये सवाल 2 साल का हो यही जवाब होगा। सब कुछ ओके। 500 पहला साल का 50, दूसरे बार का 55, जोड़ के 605। ठीक है, ये वाला भी करिएगा तो 2 ही बार कीजिएगा क्योंकि 2 साल का है। ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, 2 ही साल का लिखेंगे। अब एक तीसरा तरीका भी आपको सीखना है। ठीक है, 3 तरीका सीखना है, और अभी हम आपको जो प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो तीनों तरीका से आपको बनाना है बार बार। ठीक है, ताकि तीनों तरीका बैठ जाए। आगे चलकर आपको समझ में आएगा क्यों 3 तरीका सिखाए हैं। देखिए, दूसरा तरीका, तीसरा यह तरीका है कि 10% के कब क्या है, ये वार्षिक है ना। तो ये ब्याज चक्रवृद्धि है ना, चक्रवृद्धि है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा ना वो इस तरीके से बढ़ेगा। 1 साल का 10% लगेगा, ठीक है। दूसरे साल का जो 10% है वो लगेगा कि नहीं? पहला साल अगर 10 लगा है तो दूसरे साल भी लगेगा। लेकिन इस 10 रुपया पर भी 10% लगेगा, और 10 का 10% कितना होता है, 1%। यानी कि आपको कुल लग जाएगा कितना, 21% का ब्याज। ये समझिए अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसी को इस रूप में लेकर आते हैं। 500 रुपया था, पहला साल का ब्याज कितना हो गया, 50। ठीक है ना। अगली बार जो ब्याज लगेगा वह किस धन पर लगेगा, इस पर या पूरे पर?
मतलब ई 500 रुपया पर का ब्याज 50 रुपया तो लगेगा, और साथ ही 50 रुपया पर का भी ब्याज लगेगा 5 रुपया, और तब कितना लग जाएगा ब्याज? कहां से आया 55? यही समझना है। ये 500 का भी ब्याज और ये जो 50 रुपया ब्याज लग गया था इस पर का भी ब्याज, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, पहला बार 50 लगा है, दूसरी बार 50 रुपया का 10% 500 का मतलब कि 50 रुपया आया, 500 का 10% 50 50 रुपया आया, फिर 50 रुपया को कितना परसेंटेज पाँच आया? 10%। ब्याज दर 10% 10 ही लगेगा। जैसे 50 को हाँ 10% कैसे मतलब कैसे लेते? आपको देखिए, इधर देखिए, बताए हैं दुनिया के कोई भी संख्या का 10% निकालना हो तो क्या करते हैं? एक अंक पहले दशमलव मारिए, हो गया। आप बताइए 417 का 10% को नहीं बोलिएगा, कितना होगा? तो 41 41 नहीं मैडम, 41 रुपया 70 रुपया 70 पैसा 7 7 पैसा नहीं, 7 का ऐसे हुआ, ठीक है? क्या इसको 41.7 कर लीजिए। 417 का 10% समझ गए? जल्दी से बोलिएगा, 10% जल्दी बोलिए। 70 होगा, 70 जी नहीं, 700। अच्छा, यहाँ से 3 अंक, इधर एक अंक पहले, जब भी 10% निकालना हो एक अंक पहले एक अंक दशमलव। पहले। अच्छा हाँ हो गया सर, 10% निकल गया। जी, जल्दी बोलिए इसका 10%। 5। हाँ अभी समझ में आ रहा है? जी 50 रुपया है, 10% है तो कितना लगेगा? 5 रुपया। कितना लग गया टोटल? 55 रुपया। यहाँ तक बातें सब लोगों को क्लियर है? यही चीज हम ऐसे किए हैं कि 10% मतलब 10 रुपया तो लगेगा आपको, 10% ब्याज दर का मतलब 10 रुपया लगेगा, और अगला बार जो लगेगा ये 10 रुपया लगेगा। जो 10 रुपया ब्याज लग चुका था इस पर भी 10% लगेगा ना, तो 10 रुपया का 10% कितना होता है? 1 रुपया। और इस तरह से कितना हो गया? समझ में आ रहा है? कर लेंगे आप लोग? ऐसे कर लेंगे? तो पूछ के देखें। 20% का 2 साल का हो तो कितना होगा? जल्दी मन में रखिएगा, जिससे पूछे। क्या चीज बोले सर? 20% की दर से 2 साल का ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? मन में जिनसे पूछेंगे वही आंसर करिएगा, मन में रख के बताइए। 20% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा? चलिए, कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं? गारंटेड? गलती हुआ तो 100 रुपया। बोलिए, गारंटी में है? बोलिए। हाँ 42 आप बोलिए। 42 आप बोलिए। 42 सब गलती करती है। 100 रुपया वसूल लिया। 20 रुपया पहला बार सर, दूसरा बार का 20% मतलब फिर 20 रुपया, लेकिन दूसरा बार की 20 रुपया तो लगेगा, और 20 का 20% कितना होता है? 20 का 20% तो होता है 20 का 20% 10% कितना हुआ? 2 रुपया। तो 20% 4 रुपया। तो कितना हुआ सब जोड़ के? हम लोग 10% पे चलते हैं। ब्याज दर हम 20% बोल रहे हैं तो आप 10 कैसे निकाल दिए? ठीक है, लगता है ना, लेकिन इसका फायदा आपको आगे मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा सवाल आएगा जो काफी बड़ा बनता है, अगर ये सीख के रखिएगा तो 2 सेकंड लगेगा, तुरंत बन जाएगा। हटा दें इसको। तो अब ये बात समझ में आ रहा है? और अगर फिर भी आपसे लग रहा है कि ना सर हमसे मेरे बस का नहीं है, मेरे क्षमता से बाहर है, तो फिर आपको उपाय बता देते हैं। जितना परसेंट है वो ले लीजिएगा, ठीक है, प्लस जितना परसेंट दूसरा साल का रहेगा, तो 20% का दूसरा साल में कितना रहेगा? 20 ही रहेगा, तो दूसरे साल भी वही रहेगा, और प्लस x² बाई
ऐसे कर लीजिएगा, ज्यादा आपको मुसीबत है तो। ठीक है, 10 प्लस 10, 10 कहाँ 100/100, ठीक है। 200 रुपये बना रहे हैं 10% वाले का निकाले हैं, ऐसे आ गया। 20 का भी निकाल देते हैं इसी से, 20 प्लस 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400/100 कितना होता है 400/100, 44 आ गया। ठीक लग रहा है, लग रहा है कि इसी चीज को हम थोड़ा सा और दूसरे स्टाइल में लिख दें। मान लीजिए कि आपका कोई सवाल पूछने वाला आदमी बदमाश आदमी निकला, सवाल पूछने वाला आदमी थोड़ा सा बदमाश है, बोला पहला साल का ब्याज 10% है और दूसरे साल का ब्याज 8% है, करती है बदमाशी। तो क्या लिखिएगा, x प्लस y लिखिएगा ना, दूसरा साल वाला, क्योंकि सेम रहता था इसलिए हम सेम लिखते थे, इंटू सॉरी प्लस, ये दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा। अब कुछ लोगों को दिमाग काम करना शुरू किया होगा किसी और दिशा में, कुछ लोगों का दिमाग काम कर रहा है, याद आ रहा है कि प्रतिशत में पढ़े थे कुछ ऐसा, और ये भी प्रतिशत में पढ़े थे। हम लोग प्रतिशत से ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज नाम के चैप्टर से पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इसको हटा करके, बल्कि आप इसको अगर लिख लीजिएगा तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। दोनों सेम है तो सेम लिख लेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ये बात लगेगा कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, है ना। अब इधर देखिए, तो हमें पता चला कि 10% वार्षिक की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह कितना परसेंट होगा, 21% होगा। अब हम लोग इसी सवाल को बनाते हैं। 500 रुपया था ना, 500 रुपया है, अगर मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन तो कितना परसेंट मिश्र होगा, ब्याज हुआ 21%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 121% गुना 121/100, 2 शून्य से 2 शून्य कर दिया, ठीक है, तो 605 आ गया होगा। तो एक तरीका है कि हम निकाल के बढ़ते जाएंगे, एक तरीका ये हो जाएगा और एक तरीका ये हो गया, तीनों के तीनों आपको अच्छे से रखना है। बन जाएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सब मिटा दें, एक सवाल लिखते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत आता है, ठीक है। चलिए बोर्ड पर देखिए, सब धन कितना था हमारा 500, ब्याज दर कितना था 10%, और साल कितना था, मिश्र धन कितना आया था, ये हमारा आंसर था, ठीक है। 500 रुपया था, 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ब्याज निकालना हो तो इसमें से 500 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि अगर हम आपको ये मिश्र धन दे दें, मिश्र धन दे दें और आपसे दर पूछिए, हो सकता है ये सवाल उस समय ये देकर के ये पूछे थे ना, अब यही वाला पूछ लेंगे, दे दिए।
बताइए, तीन में से आपको क्या लगता है कौन सा वाला आपको ठीक लगेगा बनाने में? तीनों में से कौन सा मेथड? पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? तीसरा वाला तो लगा ही नहीं पाइएगा, ब्याज दर ही पाएगा, इसी से तो बनाते थे, यही नहीं। दूसरा वाला सर, हाँ दूसरा वाला दूसरा वाला ठीक काम करेगा। चलिए दूसरे वाले से बना के दिखाते हैं। 500 गुना 110/100 लिखे थे ना, कहाँ से लाए थे 110/100? 10%। तो उसको 100 में जोड़ दिए थे। इस बार आपको दर पता ही नहीं है तो ऐसे हो जाएगा। पता रहता कि 10 है तो जोड़ देते, न पता है तो ऐसे रह जाएगा बटा 100। ये काम कितनी बार होगा? तो 2 बार जो इतना लिखने जाएंगे ऐसे करते हैं स्क्वायर, यही गुना यही 2 बार बराबर कितना? 605। सॉल्व कर देते हैं। 100 प्लस r बटा 100, यही ना है, पूरे पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, बराबर। इसको थोड़ा सा काट कूट कर दें इसको। 5 से 121 और 5 से ये, तो ये 121/100 हो गया। स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है यहाँ पर? रूट लगता है। तो 100 प्लस r बटा 100 बराबर बोलिएगा, स्क्वायर इधर से हट के इधर रूट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा? इससे इसको काट दें तो चलिए 100 प्लस r बराबर कितना आ रहा है? 110। तो बताइए r बराबर कितना आ रहा है? 10। पूरी समझ में आ गया? करना कुछ नहीं है, बस यही आपको करना है और इसको बस बना के रखना है। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। मिटा है। मिटा दे। अब आइए इसी को बनाने का एक और तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके से इस सवाल को हम लोग कैसे बोर्ड पर देखते हैं। 500 रुपया था ना, बढ़ के कितना हो गया? 105 रुपया। कितना रुपया बढ़ा है? 105। वही 105 ब्याज है। 105 रुपया ही ब्याज है ना। कितने सालों में 105 रुपया? पता कीजिए कितना परसेंट है। तो 105 बटा 500 गुना 100। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 5 से 21 बार कट गया ना। बोलिए ब्याज कितना है हमारा? कितने साल में 21%? 2 साल में 21%। 2 साल में 21%।
अब यहां से आपको दिमाग लगाना है तीसरा नंबर पे, मेथड नंबर 3 पर। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन होगा ना? 4 ऑप्शन होगा। चलिए हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं। 8%, दूसरा 12%, तीसरा 10% और चौथा 9। ठीक है, सोचिए अगर 8% ब्याज दर हो तो कितना आना चाहिए? 8 प्लस 8 प्लस 0.16 सॉरी 0.64 64/100 ना, यानी आपको 16.64 आएगा ना? क्या ये 16.64 है? अगर 12 उत्तर है तो 12 प्लस 1.64। तो दिक्कत नहीं हो रहा है? जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। सर 1.44 कहाँ से? 12 गुने 12 कितना करेंगे? 144 और बटा में 100। तो 2 शून्य के बदले यहाँ दशमलव लग जाएगा, वही किए हैं हम। इसीलिए कहते हैं हो सकता है मेरा कोई फास्ट किया हुआ काम आपको दिक्कत करे तो बोलिएगा। तो ये 12 12 24 25 दशमलव कुछ हो रहा है, नहीं ना है? नहीं होगा आंसर। 10 के हिसाब से देखें, 10 जोड़ 10 जोड़ 100/100 21 हो रहा है, यानी इसका आंसर। तो पिछला जो मेथड है थोड़ा सा लंबा गया, नहीं ये वाला आपका क्या है? पूरा काम करा देगा। अब समझ में आ रहा है तीसरा नंबर का है, पढ़ा देते आपको मेथड नंबर 3, क्योंकि ये आपका पूरा समय बचा सकता है। ठीक है, और इस मेथड से जब बनाइएगा, आगे बनाते बनाते आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना, ये वाला देख के तुरंत पता चल जाएगा। तो उसी सवाल को बनाने का ये दूसरा तरीका होगा। सवाल है, तुरंत प्रैक्टिस करना है, तुरंत सीखना है, तुरंत प्रैक्टिस। चलिए मिटाए जल्दी से, हटाते हैं, हटाते हैं। ब्याज दर आपका 10% इस बार कहता है कितना साल में ऐसा हो जाएगा? क्या पूछा इस बार? कितना साल में ऐसा होगा? शुरू करें? तो चलिए बनाते हैं। पैसा कितना है? 500। तो कौन से नंबर से बनाए? पहला, दूसरा, तीसरा, किस नंबर? दूसरा से बनाए थे ना? जिसके कहीं कौन से बना सो आपने बनाए थे उसी का अभी बनाए थे, सो नहीं कहिए। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। दूसरा नंबर फिर से एक बात बता दें, आप यह मत समझिए कि तीसरा नंबर ई वाला में अच्छा था तो हर जगह तीसरा ही नंबर अच्छा होगा। वैसा होता तो हम सिर्फ तीसरा ही नंबर पढ़ाते। तीनों पढ़ाने का मतलब है अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधि काम करेगा आपको समय बचाने के लिए। तो पहले किससे बनाते बोलिए? चलिए पहला से बनाते हैं। तो 500 रुपया है। पहला साल में कितना ब्याज लगेगा? मतलब 50 रुपया। कितना हो गया? कैसा गुजर गया? कितना साल गुजर गया? 2 साल कौन गुजारती है? अभी एक ही बार नहीं है 50। 1 साल गुजरा, अगला साल में चले बोलिए अगला साल का ब्याज कितना रुपया? 55 रुपया। कितना हुआ? 600 आ गया। कैसे साल में लगा है? 2 साल में हो गया ऐसा। जहां आ जाए पहला नंबर तरीका से। क्लियर है?
पहला मेथड से, दूसरे वाले से भी करते हैं। छापिएगा बाद में, समझना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, समझ में आपको अच्छे से आए। दूसरा ऐसे था 500 गुना 11/10, तो 11/10 कै बार? कैसे जान के पहले ही कैसे जान के साल दिया रहता तो ना, तो 2 साल दिया ही नहीं, पता नहीं कितना बार करना है, 2 बार 3 बार 4 बार, पता नहीं कितना बार करना है। तो आप इसे क्या करेंगे, इतना गुना इतना कितनी बार, हमको नहीं पता कितना बार बराबर 605 काट लेते हैं। 5 से 121 और 5 से 11/10 का पावर n बराबर 121/100। बोलिए यहाँ कितना रख दे कि आ जाए, पावर में कितना रखेंगे कि आ जाए? स्क्वायर रखने से होगा, यानी n बराबर कितना? क्लियर है? 2 रास्तों से रहने देते हैं, 2 रास्ता। तीसरा था क्या, कितना साल में ना, कितना साल में, तो भाई 500 का कितना है 10% के हिसाब, तो तीसरा है 10% के हिसाब से हम जोड़ कर देख लेंगे, नहीं तो तीसरा जो मेथड होगा वो एक्चुअली वही है। 605 रुपया है जिसमें ब्याज कितना है 105 रुपया, हम पता कर लेंगे 105 रुपया जो है कितना परसेंट है, ठीक है, तो कितना आता है परसेंट कर रहे हैं ना, तो बराबर आ गया कितना 21% ना, 21%। अच्छा आपको ये बात पता है, पहला साल का जो ब्याज होता है दूसरा साल वाला थोड़ा सा बढ़ के होता है, ये बात सब लोग जानते हैं। चक्रवृद्धि चल रहा है ना, साधारण ब्याज में तो सेम चल रहा है, चक्रवृद्धि में इस बार जितना लगा है अगला बार जरा सा बढ़ के लगेगा, उसके बाद वाले में उससे भी थोड़ा सा बढ़ के लगेगा, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या आपको ये 21% देख करके पता चल जाएगा कि 10% का कितना साल में किस हुआ होगा, 2 साल में होगा 10, दूसरे बार का 10 से जरा ऊपर, 10 से जरा ऊपर, नहीं तो कितना साल, क्योंकि 3 बार करेंगे तो आपको पता है कितना से ऊपर 30 से ऊपर, 3 बार 3 साल का हो तो 30 से ऊपर, 30 से ऊपर थोड़ी ना है, 20 से जरा सा ऊपर है, यानी कितने साल 2 साल। तो यहां से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 साल, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, रुके रहिए ना, छापना नहीं है, यही तुम्हारा है कि छापने देते नहीं आप, तैयार है। एक और तरीका हम बताते हैं, वहां से देखिए तो उसको बोलते हैं अंदाज मेथड। कौन सा मेथड? अंदाज मेथड, ठीक है। इस सवाल को अगर हम देखें तो पहला साल का ब्याज कितना रुपया 50, पहला साल का ब्याज, क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं ना इससे आप बनाइएगा ना एकदम झटाझट, बिना बनाए बिना कैलकुलेशन, कुछ बगैर किए आंसर रेडी हो जाएगा, तैयार। पहला साल का ब्याज 50 रुपये, दूसरा साल का 50, हमने कहा अंदाज मेथड, कौन सा मेथड? अंदाज। दूसरा साल वाला 50 रुपया से जरा ऊपर, मतलब 100 रुपया से ऊपर, समझ रहे? 1 साल का 50 रुपया, 2 साल का 100 का है बोलते हैं, तो साधारण ब्याज में हो जाएगा 100 से जरा ऊपर, 3 साल में 150 से जरा ऊपर जाएगा, कितना से ऊपर गया हुआ है 100 रुपए से जरा ऊपर है, कैसा लगा होगा 2 साल। इसमें जब भी वार्षिक ही रहता है, 6 माह नहीं रहता है, रहता है, हम आएंगे वहां पर।
छमाही, तिमाही, चौमाही, पचमाही, जो कहिएगा सब कर देंगे। इतना बात समझ में आ गया है? जी तो हम सवाल दें। इसको उतारने दीजिए। अच्छा ठीक है, उतारने दे देंगे, उतारने देंगे। सवाल ऐसा करें, हम लोग एक कोशिश करना हम चाहते हैं कि क्यों ना हम लोग कोशिश करें कि देख के आंसर मारे सबको। जी सर। ऐसा कोशिश किया जाए। अरे बनेगा तो ठीक है, ना बनेगा तो मेथड तो है ही है। नहीं बनेगा तो है मेथड, लेकिन हो सकता है कहीं ऐसे ही देख देख करके पता चल गया तब ज्यादा ठीक है। तो चलिए अब आप उतारिए, हम क्वेश्चन देंगे कम से कम 20 पीस और आपसे खाली बोलेंगे नंबर इतना का आंसर बोलिए, ठीक है? देखते हैं पकड़ाता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग देखते हैं कि कल सिंपल सारा टाइप जो था चक्रवृद्धि ब्याज का वो सब हम लोग देखे थे। आज उसी में हल्के हल्के बदलाव के साथ देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका सवाल हो गया कि 5,000 रुपया है, ब्याज दर है 10% और आपसे पूछा गया है ब्याज दर जो है वो चक्रवृद्धि है ना, और आपसे पूछा गया 2 साल का, ठीक है? तो ये तो आप आराम से बना देंगे, किन्हीं को दिक्कत होगी? या 10 की बजाय 12 कर देते हैं। 10 वाला तो याद ही हो गया होगा आप लोग को, 21%, बदल के 12 कर देते हैं। तो 5,000 रुपया है, 12% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा सबको पता है? हाँ निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा ना। ऐसा नहीं ना कि पता नहीं सही तो बुझा ही नहीं रहा है, निकल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2.5 साल करते हैं, अब निकालिएगा या अब मुसीबत हो जाएगा? 1/2 कर लेना सर। 2.5 साल तक कैसे लिखिएगा? 2.5 लिख देंगे। तो 2.5 लिखने से 2.5 कहीं लिखाता ही नहीं है क्वेश्चन में। प्रॉब्लम तो ये पूरा एक बार आधा सर उसका। हाँ यही करना है। मतलब हम ऐसे लेंगे इसको, देखिए 5,000 गुना, अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो 12% है, तो बोलिए सारे लोग क्या लिखेंगे यहाँ? बोलिए सारे लोग। अब लिखिए, आप बोलिए कितना लिखेंगे? 10% का ही लिए 12% है ना। हम ये वाला तरीके से बोल रहे हैं, नहीं रहने दीजिए। 112 ना होगा, 12% जब लग जाएगा तो कितना होगा? 112/100 होगा। और गुना फिर कितना होगा? कि 1 साल का हुआ ना, 2 साल का होता तो फिर 112/100, 3 साल का होता तो फिर 112/100, लेकिन ये कितने साल का है? 2.5 साल का है। तो मतलब अगली बार जो लगेगा वो आधे साल का है। तो साल का अगर 12% लगता है तो आधा साल का 6%। बहुत अच्छे, 106/100 जो आ जाएगा। समझ में आ रहा था? या फिर अगर आप ऐसे बनाएंगे तो 5,000 वो जोड़ जोड़ के अगर बनाएंगे तो 5,000, इसका 12% लेंगे तो 600 रुपया जोड़ गया, हो गया 5600। फिर 12% लेकर के इसमें जोड़ दीजिएगा और उसके अगली बार 6% लेकर के जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर साल हमारा ऐसे रहा तो अब तो टेंशन नहीं है, नहीं ना है? बन जाएगा ना? मन में कोई सवाल? पक्का नहीं? सवाल करें नया से? चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल अच्छा समझे हुए हैं, तो आप अपनी समझदारी से आप 2.5/100 समझ गए ना आप लोग? आपको बताएं सर, ऐसा तो हम आपको पूरी आजादी दे रखे हैं कि माथा में कुछ भी आ जाए ना, बोलिए हमको, सर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। आधा में तो ठीक है, आधा कर दिए 6%। अब देखिए 5,000, वैसे आई होप कि आपको इतना नहीं करेगा, आपके वाले में रख सकता है सब,
ठीक है, इन लोग वाले में हो सकता है ये बात न रहे, लेकिन आपके वाले में एकदम रह सकता है। तो लेंगे 112/100 गुना 112/100। अब यहां पर समझना है, थोड़ा सा समझना यह है कि 12% कितने दिन का है। 12% जो है कि कितने दिनों का है, एक साल। एक साल। हाँ हाँ, एक साल। एक साल का है ना 12%, एक साल का 12% है। पिछली दफा आप उनको 6% का लिखवाए थे ना, जी। कहाँ से लाए थे 6? जरा बताइए। 12 बहुत अच्छे। 12 का क्या किए थे आप? आधा किए थे। तो 12 का आधा किए तो आपको कितना मिल गया? 6 आ गया। आना चाहिए ना लोगों को। 12 का आधा किए तो 6 हो गया। जी। अब समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम लोग? जी सर। 6 में 12%। जैसे आधा कर दिए थे तो इस बार 5/6 है ना जी। क्या कर देंगे? 5/6। 6 से कट गया 2 बार, कितना आ गया? 10%। यानी अब लिखाएगा 110/100। अब बोलिए कोई दिक्कत? अब कोई कंफ्यूजन दिक्कत है इसमें? नहीं ना? सर वहाँ 2 गुना हाँ। 5/6, हाँ, यहाँ 5/6। वैसे 2 साल का तो ले लीजिए, 1 साल 2 साल हुआ। अब खाली 5/6 साल का था। समझ में आ गया सब लोगों को? अब इतना तो निश्चिंत हो गए हैं। अब सर सवाल में साल कुछ भी रहेगा सब समझ जाएगा, कैसा भी रहे। अगर हम लिख दें कि भाई 5,000 रुपया है 12% की दर से 3.17/29 साल का ब्याज क्या होगा, मैंने लिख दे ऐसा तो अब तो कोई मुसीबत तो नहीं है ना? नहीं सर। और समझ गए कि अब संभाल लेंगे कैसे? ठीक। अब आ जाइए नया सवाल। ठीक है, ये हो गया कि साल में हमको आप पूर्णांक करिएगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझ जाएगा। अब यहां पर आता है एक सवाल छमाही तिमाही नाम के से। ठीक है, तो छमाही का मतलब होता क्या है वो समझिए। जैसे यही है कि 5,000 रुपया का 12% की दर से 1 साल का क्या होगा यदि ब्याज छमाही जुड़ता है। ठीक है, तो छमाही जुड़ता है का मतलब हुआ कि जो भी ब्याज है हम 6 महीना पे जोड़ लेंगे और उसको मूलधन में चिपका देंगे, फिर 6 महीना होगा, फिर ब्याज जोड़ के लगा देंगे और ऐसे करके हम जोड़ते चलेंगे। इसका मतलब यही हुआ। अगर हम यह छमाही नहीं लिखते हैं, मान लीजिए हम छमाही नहीं लिखते हैं, हमने आपसे 2 साल पूछा, तो अभी इसका मतलब है कि 5,000 रुपया 1 साल का 600, 5600 फिर जोड़ देंगे, आ गया 2 सालों का। लेकिन जब कह देगा कि हम छमाही जोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप साल लगने पर ही जो जोड़े थे नहीं जोड़ना है। 5,000 रुपया था और साल लगने पर तो जोड़े थे, साल लगने पर नहीं जोड़ेंगे। 5,000 रुपया में 600 आप जोड़ दिए साल लगा करके, छमाही का मतलब 6 ही महीना पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप सोचिए छमाही अगर रहेगा तो इससे ब्याज ज्यादा होगा या कम होगा या सेम आएगा? ज्यादा होगा, क्योंकि आपने मेरा मूलधन को क्या किया, बढ़ा दिया 6 ही महीने। इसमें तो साल लगता था तब ना ब्याज जोड़ते थे और तब उस पर आप पैसा लेते थे। ये तो 6 ही महीना में आप ब्याज उस पर लगा करके और वहीं से जोड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, तो छमाही में ज्यादा हो जाएगा। तो अब रहा कि इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, मान लीजिए 2 साल का है, तो 2 साल का है तो ये हो जाएगा ऐसे 5,000 गुना 12% ब्याज दर है ना, ब्याज दर है 12%, तो ये हमेशा लिखा हुआ रहेगा। पिछले क्लास में भी बोले थे कि ये वार्षिक लिखा रहेगा। 12% साल का होता है, तो अगर कोई व्यक्ति 6 महीने पे जोड़ेगा ब्याज तो बोलिए कितना परसेंट लेगा? 6%। छमाही में कितना लेगा? 6%। तो 5,000 गुना कितना? 106/100 ये चलेगा। कितनी बार जाएगा? 6 महीने पे जाएगा, 2 साल का है तो ये कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार लिखा जाएगा।
अगर मान लीजिए रहता 1.5 साल तीन तो कितना लिखते? 3 बार। अगर रहता 1 साल 2 बार लिखते। अब क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात पे नहीं ना? अच्छा मान लीजिए ऐसा है नहीं, लेकिन मान लीजिए मेरा मन कह रहा है ना 9 महीना है तब एक जोड़ेंगे मान लीजिए 9 महीना है तब क्या कीजिएगा? पहले तो 6 महीना का तो पहले ब्याज जुड़ जाएगा इसमें, तो 5000 गुना 106 बटा 100 तो 6 महीने का हिसाब हो गया नहीं? अब बचा कितना? 3 महीना। तो जब 6 महीने का 6% है तो 3 महीने का 3%। तो अब लिखाएगा कितना? तो महीना वगैरह लिखा रहे तो डरिएगा नहीं ना? पक्का? ठीक। तो ये बात हो गई। मान लीजिए कि अगर ये एक साल है, हम इसको यहाँ एक पल के लिए लिख कर रख लेते हैं। 5000 गुना 106 बटा 100 गुना 106 बटा 100 हो गया। ये हमारा किस रेट से हुआ? छमाही से। अगर यही सवाल, ये छमाही वाले का ये हिसाब है, अगर यही सवाल तिमाही से रहता, तिमाही से, तो कोई बात नहीं, तिमाही से भी हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे ऐसे 5000 3 महीने पर अगर जोड़े तो कितना लग जाएगा? 103 3% होगा ना? 6 महीना का 6% तो 3 महीना पर 3 तिमाही का मतलब हर 3 महीना पर, मतलब साल में कितना बार जोड़ेंगे? 4 बार जोड़ेंगे। तो 3 लेंगे तो 4 बार में हो जाएगा हमारा। तो गुना 103 बटा 100 कितनी बार? 4 बार। 103 बटा 100 गुना 103 बटा 100 गुना 103 बटा 100। अब समझ गए? तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन मन में किसी तरह का उठता हुआ सवाल? मन में तो कुछ भी उठ सकता है, तो जो सवाल मन में उठ जाए। सर एक बार फिर से उसको बता दीजिए। किसको? 1/2 9 बटा करके 3 बताया था उसको। नाम को कुछ नहीं, 17 29 वाला जैसे तो 6 महीने जैसे मान लीजिए ये कि हमारी आपका बड़ी अच्छा समझ में आ गया। 2.2/3 साल है, हाँ ठीक है? हम सवाल ही लिख लेते हैं। मान लिया 600 रुपया है, ओके, और ब्याज दर मान लीजिए 9% है, ठीक है? बोलिए, आप अपने से लिखाइए। बोलिए पहले क्या लिखेगा? 600 गुना 109 बटा 100 109 बटा 100। इससे गुना 109 बटा 100। हाँ, अब यही पता लग रहा है। हाँ वही। बोलिए अपने से करिए। काहे नहीं? 9% साल का है ना, तो कितना साल के लिए चाहिए आपको? 2/3 साल ना? 2 साल तो हो चुका, हाँ 2/3 साल है ना, तो कितना परसेंट लगेगा? कितना परसेंट आया? आप लोग 8 कहाँ से ला रहे थे? 12 से कर दे। 12 से कहाँ 12? साल का 9% जो लगता है, तो साल का 9% है 2/3 साल का। 1 साल का 9 तो 2/3 साल का गुना करेंगे, ऐसे ही ना होगा? कितना होगा? 100। याद आ गया वापस? ठीक। तो अब छमाही तिमाही से भी कोई डर? पक्की बात? ट्राई करके देखें हम? लिखे दीजिए ना सर उसका। लिखिएगा बाद में, वीडियो में सब है, तो ट्रायल करके देखें। नॉर्मल ट्रायल करें या जैसे आप समझ गए हैं ना, तो समझ गए तो फिर डरना क्या है? जरूरी ऐसा ही वाला चाहिए। जब समझ गए हैं
तो एकदम नया सवाल लिख देते हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एकदम मेरे लिए चला हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये हुआ ना बात। नहीं बना तो आप बताइए। अरे हम तो हमेशा हम तो बोलते हैं आपके ब्रेन में कोई बात आ जाए, मेरे को बोलिए कि सर मेरे दिमाग में ऐसे बात आ रहा है, तो फिर मेरे वाले में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। रेडी? 4000 रुपया है, ब्याज दर 12% है, ठीक है, और ब्याज जुड़ाता है, कैसे लिखें? तिमाही तो हो गया, छमाही हो गया, किताब में भी यही रहता है, कहीं भी किताब में तिमाही और छमाही आप देखे हैं। हम लिखते हैं पंचमाही, ठीक है। डरते क्यों है? हम ये कहते हैं जब समझ में बात आती है तो डरना नहीं है, और समय भी दे देते हैं 15 माह का ब्याज। आप लिखना सीखिए कि अगर ऐसे सिचुएशंस होते हैं हमें लिखना कैसे है, लिखना आ जाए तो हो गया। चलिए, आपको लगता है आप लोग डर भी गए हैं पूरा, हम लिख दें कि हिम्मत जुटाइएगा थोड़ा सा। सर बस बात इतनी है कि आप इसको देख के डर गए हैं, हुआ कर गया कुछ नहीं है। चलिए हम लिख देते हैं 4000। पंचमाही का मतलब हो गया कि ब्याज हर 5-5 महीना पे जोड़ाएगा, ठीक है। तो आप सोचिए साल मतलब 12 महीना का 12%, 12 महीना का 12%, तो हर महीना का 1-1%। तो पंचमाही जैसे ये अभी मिश्रधन निकालने के लिए बताएं मूलधन, तो वो सॉल्यूशन वीडियो में एक आध दो कर दीजिए। मान लीजिए आपका सवाल है कि 5000 रुपया है, 10% ब्याज दर है, 2 साल का ब्याज क्या होगा, तो निकाल सकते हैं आप सब लोग। निकल जाएगा। ये तो 5000 गुना 110/100 गुना 110/100 बराबर इतना, ठीक है। अगर ये गायब है और ब्याज आपको दिया गया है कि ब्याज जो है वह मान लीजिए 1318 रुपया है, मान लिया, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ये तो आपको मूलधन पता नहीं, तो आप लिखेंगे x गुना 110/100 यानी कि 11/10। 2 साल का है तो 2 बार, और इतना बराबर। ये सॉल्व करने के बाद हमें निकलता है मिश्र धन, लेकिन हमारे सवाल में दिया है ब्याज, तो इसलिए 1318 रुपया जो ब्याज है इसको इस मूलधन के साथ जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए वीडियो में रहेंगे, मिटा दें। अब आते हैं हम लोग नए सवाल के ऊपर। एक सवाल है कि कोई धन, इसको समझिएगा, नया सवाल है, कोई धन 2 साल में 900 रुपया तथा 4 साल में 950 रुपया हो जाता है। मान लिया हमने ये बात लिखी है, ठीक है। 2 साल में 900 रुपया और 4 साल में 950 रुपया हो जाता है, ठीक है। पूछा गया कि ब्याज दर क्या है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास जितना भी पैसा था, जो भी पैसा है आपके पास, ठीक है, ये पैसा बढ़कर इतना हो गया, इससे बड़ा दिख रहा है ना, जो पैसा था वो बड़ा हो गया। अब अगली बार जो ब्याज लगेगा, मान लीजिए कि ब्याज दर 20% था, ठीक है, तो अगली बार 20% लगेगा। ये 20% जो बढ़ेगा कहां से बढ़ेगा, यहां से कि यहां से? बड़ा यहां से बढ़ेगा ना, इसी का 20%, यानी यहां से 20% लगते हुए
और फिर क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा पैसा। इसके बाद फिर जब लगेगा तो जो 20% जोड़ाएगा, 20% का जो ब्याज जुटेगा वह किस धन पर से जुटेगा, यहां से जुटेगा। ये बात तो आप सब लोग समझ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होता है, नहीं? यानी इस बार जो पैसा जुड़ेगा 20% वो यहां से जुड़ जाएगा और इस तरह से हमारा बढ़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इस सवाल की ओर। ये जो सवाल कह रहा है कि कोई धन 2 साल में 900, तो धन मान लीजिए इतना बड़ा था, जो भी था, नहीं गोल कर देते हैं, धन इतना था, इतना से बढ़कर क्या हो गया, बड़ा ये कितना साल हो गया, 1 साल, 1 साल, और 2 साल में ये कितना हो गया, 900। ऐसा ही पैसा बढ़ा, पैसा बढ़कर कितना हो गया, 900। फिर 3 साल में कुछ बढ़कर के हो गया होगा और फिर अगले साल में बढ़कर कितना हो गया, 950 हो गया। यही बात है ना। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा 2 साल और 4 साल की सबसे लेना देना नहीं रहता है। हम तो सीधा क्या करेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे, है ना। क्योंकि इसी पैसे पर से ब्याज जुटा होगा और फिर इसी पैसे पर से ब्याज जुड़ा होगा, इससे हमारा कोई संबंध रहा, ये पीछे वाले सालों से हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम जो सवाल बनाएंगे वो लिखेंगे ऐसे, 900 गुना, दर पता है क्या, नहीं पता है। तो अगर दर पता होता 5% तो क्या लिखते हैं आप, 105। नहीं पता है तो 100 में उसको जोड़ते हैं, बटा 100। ये करेंगे ना। ये कितनी बार, क्योंकि 2 साल है तो ये 2 बार हो जाएगा, और ऐसा करते हुए ये पैसा कितना हो गया। ये नॉर्मल सवाल की तरह है जो हम लोग कल पढ़े थे, बस कुछ नहीं, यहां से 2 साल में बढ़कर यहां आ गया। ठीक है, बन जाएगा। मिटा लें इस बात को, मिटा दें। इसी सवाल में थोड़ा बदलाव करते हैं, आप हमें लिखवा दीजिए सिर्फ, कैसे लिखेंगे। कोई धन 82 साल में 1900 रुपये हो जाता है और 85 साल में मान लीजिए 2950 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो आपको 82 साल और 85 साल से डर लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है डर। 82 साल 85 साल सर 1900 जबकि बताए 1900 कैसे लिखेंगे बता सकते हैं आप? हमें 82 साल के पीछे के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। 1900 इसलिए नहीं लेना देना है कि उधर क्या होगा, क्या मतलब, हमारा जो ब्याज बढ़ रहा है वो तो यहीं से बढ़ेगा। 82 साल में अगर 1900 था तो यहीं से चढ़ेगा ब्याज, नहीं, और यहां से एक बार बढ़ेगा, फिर यहां से एक बार बढ़ेगा, 1 साल 2 साल और 3 साल में बढ़ के ये कहां आ गया है, 50। समझ में आ रहा है बात। तो ये सवाल हमारा नॉर्मल सवाल की तरह ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसी सवाल में हम थोड़ा सा बदलाव इस तरह से कर दें कि भाई 82 साल में 1900 रुपया हो जाता है, 85 साल में कितना रुपया होगा, ब्याज दर 8% है, हो जाएगा। कोई डर। तो धन जो बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया, 82 साल में बढ़ते बढ़ते कहां आया, 1900 पर आया। तो 1900 गुना 108/100 गुना पता चल जाएगा कि 85 साल में कहां पहुंचेगा। जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा सवाल है, मिटा दें।
इस वैरायटी का भी 2 सवाल आपको भेजेंगे, आप लोग बना लेंगे। अभी नहीं घर से बनाइएगा, ठीक है, या कुछ तो यहाँ बनवाएंगे ही, कम से कम 1-1 2-2 यहाँ तो जरूर बना लेना है, ताकि अगर कोई समस्या है तो हम यही देख लेंगे, ठीक है। अभी कितना 5:30 हो गया है क्या? 5 ही गया है ना। तो चलिए एक और वैरायटी करिए। सर अभी इतनी वैरायटी रख दी, जो बताए ना उसका क्वेश्चन करवा दीजिए। ज्यादा वैरायटी ठीक है, तो छोटा सवाल पढ़ाते हैं। बनाए ना उसी को खाली बनवा चलिए ना, चलिए एक और छोटा सवाल करिए। यस सर। तैयार? एकदम डिफिकल्टी नहीं होगा। पहले से जितना कुछ दिमाग पे सीखे हैं उसको एकदम उधर साइड में लगा दीजिए, ठीक है। एकदम नया सवाल, छोटा सा नहीं मिलेगा। चलिए पूरा सवाल अब आप ही को पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। आप ही को बहुत दिक्कत है, ठीक है। इनको एकदम अकेले छोड़ दिएगा, हम कुछ ही पूछे कोई नहीं बोलेगा, हर सवाल का जवाब यही देंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल यह है कि पहले लिख देते हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 8 साल में 2 गुना होता है, ठीक है। तो वह 24 साल में कितना गुना होगा, ठीक है। सवाल देखिए आप। एक कोई गलती पेज है, हम लिखा रहे हैं। समझ नहीं है सवाल? बोल सकते हैं क्या? बोलिए। ओके, ठीक है। और किन्हीं को भी आंसर आया है? अगर किन्हीं और को भी आया है तो बताइए आंसर। कितना? 6 गुना। आपको 6 गुना है, बहुत अच्छा है। और किसी का आंसर आ रहा है? कितना? 7 गुना। 7 गुना, 6 गुना, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए सब लोग अपने अपने तरीके से जो आ रहा था बता दीजिए, ठीक है ना। एकदम, हाँ एकदम प्रैक्टिकली अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये पैसा आप हमारे पास जमा किए, ठीक है। पैसा जमा हो गया मेरे पास, हमारा क्या शर्त है क्वेश्चन के अनुसार से? 8 साल में 2 गुना। 8 साल में हम दोगुना कर देंगे। चलिए 8 साल बीत गया, आप आए हमारे यहाँ, हम आपको ऐसे देंगे, कहेंगे लीजिए। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक। लेकिन मान लीजिए आप कहें कि ठीक है ऐसा करिए, छोड़ दीजिए, तो 8 साल और छोड़ दीजिए। कितना? 8 साल और छोड़ दीजिए। तो यहाँ से कितना पैसा और मिलने वाला है आपको? क्योंकि आपको पता है चक्रवृद्धि है ना, ये साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि है। चक्रवृद्धि में अब तो ये पूरा ही मेरा धन हो गया, ये पूरे धन है ना, मेरा मूल मेन धन यही है, ठीक है। हमको बैंक नहीं हमसे बात कर सकता कि ये वाला पैसा का, अब मेरा धन ये है, हमको पूरा पर चाहिए, इसी में चाहिए। तो पूरा को दुगुना कीजिए, तो चलिए कर दिया। कैसा हो गया? 16 साल हो गया। पैसा क्या गुना हो गया? 4 गुना। चलिए 8 साल फिर छोड़ने जा रहे हैं। 8 साल छोड़ेंगे तो अब आपका धन
ये पूरे है यस और बैंक की जिम्मेदारी इस पूरे को क्या करे, डबल कर डबल कर दे। और जब पूरे को डबल कर देगा तो आपको इतना और मिलाकर कितना पैसा मिल जाएगा, 8 गुना। ठीक है, आपको बोले आपके फोन में इंग्लिश हो गया, अभी रुक जाइए, अब सवाल आपसे करेंगे। समझ में सबको आ गया है, एकदम आसान है ना। 6 गुना, 7 गुना, 4 गुना जो आपको ला रहे थे सब गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये लग रहा है कि एकदम सीधा सीधा हिसाब है, कोई लफड़ा ही नहीं है। बैंक ने कहा 2 गुना करो, कुछ भी नहीं, जितना पैसा होगा बार बार उसको 2 गुना करते चले जाएंगे, खत्म मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पैसा 2 गुना 8 साल में, उसके 8 साल में इसको 2 गुना करेगा, कितना हो जाएगा, उसके 8 साल में इसको 2 गुना करेगा, नहीं तो इस तरह से 24 साल में कितना हो गया मेरा धन 8 गुना। ठीक है, चलिए आपसे सवाल करेंगे। ठीक है, और नहीं बताइएगा तो हम हंसेंगे, नहीं तो पहले तो हम हंसेंगे आप पूरा क्लास लगाते हुए तो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। चलिए, CI से 6 साल में 3 गुना होता है। ठीक है, रहने देते हैं 24 साल, क्या गुना होगा। सब लोग आंसर मन में रखिएगा। लगता है कॉपी कलम का जरूरत पड़ रहा है क्या, बोलिए। 6 साल में मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 1 रुपया से गारंटी है कि गलती बता रहे हैं आप, 3 गुना तो 3 रुपया हो जाएगा। मेरा 1 रुपया 3 रुपया बनेगा ना, 2 रुपये बने। और फोन पर बात कीजिए, जब हम पढ़ाते रहे समझाते रहे उस समय आप, बैंक क्या बोला है 6 साल में आपका पैसा 3 गुना कर देंगे, तो हम बैंक में अगर 1 रुपया जमा करेंगे तो हमको कितना वापसी देगा, 1 रुपया का 3 गुना कितना होता है, 1 रुपया का 3 गुना कितना होता है, 3। तब काहे इतना गड़बड़ा रहे हैं, 3 रुपया बैंक देगा हमको वापस। ठीक है, अब तो यही वाला पैसा मेरा धन हो गया। बोलिए 6 साल फिर छोड़ेंगे, बैंक कितना रुपया देगा वापस, 6 काहे 6 देगा, बैंक हमसे क्या बोला था, कै गुना करने का, 3 गुना, तो काहे 2 गुना, 9। हाँ बैंक हमको देगा 9 गुना। अब ठीक है, फिर 6 साल के लिए बैंक में छोड़ने जा रहे हैं पैसा, 18। बहुत अच्छे। बैंक से क्या सब बात हुआ था, पैसा 2 गुना करने का कि 3 गुना करने का, 3 गुना, तो आप काहे 2 गुना कर रहे हैं, आपके बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे हम फिर, 27। हाँ 27 दीजिए हमको, 3 गुना का ना बात हुआ था। फिर 24 साल है ना, 6 साल के लिए छोड़ेंगे, बोलिए क्या रुपया मिलेगा, 81। आंसर ठीक है। सर इसको लिख लेते आप लोगों को कितना आ गया था, आया था 3, 6, 12, 24 की। अरे देखिए सर, इसमें अपना धन जो 1 गुना रहता है आप उससे समझ मतलब गए नहीं है। सर, थैंक यू। हमारा बैंक चक्रवृद्धि में चल रहा है, साधारण ब्याज थोड़ी चल रहा है, चक्रवृद्धि चल रहा है। और चक्रवृद्धि का मतलब है मेरा जो पैसा है ब्याज समेत उस पर दीजिए, तो ब्याज समेत जो होता है उस पर न लगेगा। तो हमारा पैसा ब्याज समेत अगर मान लीजिए 27 गुना हो चुका है, तब इस 27 रुपया पर हमको चाहिए 3 गुना, इसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्लियर है, बन जाएगा, विश्वास माने, एक ट्रायल लेके देखें। ठीक, चलिए 7 साल में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इधर का कितना इधर लिख देते हैं, कितना साल में, कितना साल में 27 गुना, तो 14 साल में, ओके 21 साल।
कितना साल? 21 साल। चूंकि 7 साल में पहले पैसा साल में हमारा 21 साल से 7 साल में मेरा 3 गुना होगा। Yes. फिर 7 साल के लिए छोड़ेंगे तो 3 गुना करेगा तो 9 गुना होगा। फिर 7 साल के लिए छोड़ेंगे तो 9 गुना 27 गुना हो जाएगा। तो 7 साल 7 साल 7 साल कितना साल हो गया? 21 साल। 21 साल में। ये अच्छा लगा, साल वाला पकड़ा गया। हाँ देखिए, आप लोग को बहुत भारी भरकम लग रहा है तो हमको लगा थोड़ा चलिए आसान वाला भी हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा सवाल, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि चक्रवृद्धि में कैसे करना है, ठीक है? तो मिटा दें। और कितना समय बचा है? समय खत्म हो गया सर, 5 हो गया। 5:22 हो गया है ना? तो अब रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं यहाँ पर, जो आप पढ़ा दें? नहीं सर, नहीं, इसी का रिवीजन चलेगा। ठीक है। तो घर जाकर आप लोग सवाल बना